जब भी लालू परिवार पर कोई संकट नजर आता है तो रोहिणी आचार्य एक ढाल की तरह अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाती हैं। दो वोटर लिस्ट मामले पर तेजस्वी यादव को फंसता देख रोहिणी आचार्य से रहा नहीं गया और भाई की इज्जत को बचाने के लिए मैदान में उतर आई। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और ये आरोप तेजस्वी यादव का जब पूरी तरह से फर्जी निकला तो अब इसके बाद इस आरोप में फंसता देख रोहिणी आचार्य ने अपने भाई की इज्जत बचाने और चुनाव आयोग से भाई का बदला लेने के लिए अब पगड़ी बांध लिया है। और रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है कि यहाँ पर इंसान तो छोड़ दीजिए, बिहार में कुत्तों का, ट्रैक्टर का और देवी देवताओं का वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। इस आरोप के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिंगारी भड़की है और चिंगारी इसलिए भड़की है क्योंकि तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर लगाया गया आरोप कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और जब ये आरोप उन पर ही पलटवार बनकर जब उनके गले की फांस बन गया तो उनकी बहन रोहिणी आचार्य को भाई की इज्जत बचाने के लिए मैदान में कूदना पड़ा। तेजस्वी यादव को घिरता देख रोहिणी आचार्य ने ऐसा राजनीतिक शंखनाद किया कि सत्ता पक्ष से लेकर चुनाव आयोग तक सबको सुनाई देने लगा। दरअसल शनिवार को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है। आरोप बड़ा था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि नाम तो सूची में है और वो भी 2 जगह। आपको बता दें कि जिसके बाद यह पूरा मामला पलट गया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा और बताया कि 2 अलग अलग वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। अब बात यहीं पर खत्म हो जाती अगर लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य बीच में ना आती। भाई तेजस्वी का किरकिरी देख रोहिणी आचार्य से रहा नहीं गया और रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक के बाद एक ऐसे पोस्ट दागे मानो कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया हो। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बिहार में इंसानों तो छोड़िए, अब डॉग बाबू, ट्रैक्टर और देवी देवताओं के नाम से भी वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार की डीगा विधानसभा में एक ही मकान नंबर 107 में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्तफा और यादव सब एक साथ रह रहे हैं। कैसे? क्या यह कोई संवैधानिक कुंभ मेला है? आगे रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब डॉग बाबू, सोनालिका, ट्रैक्टर और देवी देवताओं को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया है। बाहर चुनाव आयोग। रोहिणी का यह गुस्सा यहीं पर नहीं थमा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सारी गड़बड़ी बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखे ट्वीट में कहा कि न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि चुनाव आयोग पर विधि सम्मत कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एक राजनीतिक ड्रामा है या फिर वाकई में चुनाव प्रक्रिया में भारी चूक हुई है। तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट से जुड़ा यह मामला उन पर ही उल्टा पड़ गया, लेकिन अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट ने पूरा गेम बदल दिया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोहिणी आचार्य का यह भी कहना है कि जब इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है तब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहा है। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? और सत्ता पक्ष इस पूरी प्रक्रिया को जायज ठहराने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता पहचान पत्र में ही गलती है तो इसका दोष विपक्ष पर कैसे मढ़ा जा सकता है? बिहार में चुनाव आते ही राजनीति गरमाने लगती है, लेकिन इस बार जो नजारा देखने को मिला वह कुछ अलग ही था। एक तरफ तेजस्वी यादव का फर्जी आरोप में गिरते हुए नजर आना तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपना युद्ध क्षेत्र बना डालना। भाई के लिए उनका यह समर्थन भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी है। लालू परिवार की खासियत यही है कि जब
उन पर कोई हमला करता है तो पूरा कुनबा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तेजस्वी यादव की फजीहत को रोहिणी आचार्य ने शब्दों की तलवार से पलटवार में बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह तलवार चुनाव आयोग की साख पर असर डालेगा या फिर एक और राजनीतिक नाटक बनकर रह जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट महज अब एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक नया सियासी हथियार बन गया है और रोहिणी आचार्य बन गई हैं अपने भाई की राजनीतिक बॉडीगार्ड, शब्दों की बंदूक लिए और तंज की गोलियां चलाते हुए। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।